I want to know from the union government that whether the concerned ministry has any policy to protect the deep sea fishermen through any compensation and rehabilitation scheme, and whether the deep sea fishermen get the social security as per the law of the land and as per the constitution, and whether the concerned ministry has any policy to have the concerned state governments in confidence as per federalism, as per constitution. Thank you, sir. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि मछुआरों के हितों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मछुआरों के हितों के संबंध में कई योजनाएं उन्होंने चलाई और उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज जो हमारा मैरीन ऑन इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन था 2013-14 में मात्र 95.7 लाख टन था, जो 10 साल के बाद 23-24 में 197 लाख टन हो गया। 106.44% का ग्रोथ हुआ और इससे जो फिशरमैन्स हैं उनकी इकोनॉमी भी बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ी। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ती है। और ये हमने उतना ही नहीं, जो फिश प्रोडक्शन हुआ उसमें 2013-14 तक देश का मात्र 30,213 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, जो बढ़कर 23-24 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया। उसका दोगुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों के बारे में पूछा, मैंने उनको बताया, पहले भी बताया कि इस रूल्स को नोटिफाई करने के पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया, सभी मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ किया, मछुआरा संघ के साथ हम लोगों ने किया। 7 महीने तक हम लोगों ने 10 बैठकें की और उन बैठकों के आधार पर जो सुझाव आए उसको समाहित करके हम लोगों ने वेबसाइट पर अपलोड किया, सजेशंस मांगा और भी। फिर कुछ राज्य सरकारों ने 15 दिन के बढ़ोतरी की मांग की, उसको भी हम लोगों ने बढ़ोतरी दिया और उस बढ़ोतरी के बाद जो अंतिम रूप से आया उसको समाहित करके हम लोगों ने किया। जहां तक बंगाल की बात है, हम इनको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, आपकी राज्य सरकार ने 2 वर्षों तक उसको स्वीकार नहीं किया था। यही आपका काम है। आप खुद मछुआरा, आपकी राज्य सरकार को सलाह दीजिए कि मछुआरों के साथ वो उनके हितों के साथ समझौता नहीं करे